अब देखिए, जिंदगी में विवाद तब तक आपका पीछा नहीं छोड़ सकते जब तक आप कुछ अच्छा करना बंद नहीं कर देते हैं। अलग अलग लोग हैं, उनके सोचने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, और उन तरीकों के कारण जो विवाद आते हैं वो और भी अलग अलग होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप सत्य की खोज करने के लिए निकलते हैं तो आपको आश्चर्यजनक जवाबों के लिए तैयार रहना चाहिए। आज एहसास हो रहे हैं हमें कि वो आश्चर्यजनक जवाब क्या क्या हो सकते हैं। मसलन बात की जाए अगर कुछ घटनाओं का जिक्र तो मैं अवश्य करूंगा। एक शिक्षक के तौर पे बच्चों की मानसिकताएं विभिन्न प्रकार के होते हैं और बड़े भी उसके चपेट में आए बिना नहीं रह पाते हैं। दृष्टिकोण दो प्रकार के होते हैं, एक यथार्थवादी और एक वास्तविकतावादी। सत्यवादी कहें तो ज्यादा उचित होगा, तो यथार्थ अर्थात वास्तविकता ही माने तो बेहतर होगा। तो यहाँ पे जो गौर करने वाली बात है ना वो ये है कि अब एक एग्जाम्पल लीजिए। एक बार एक शिक्षक के तौर पे हम एक क्लास में पढ़ा रहे थे, क्लास 10th के बच्चे को। तो कई दिनों से जब पढ़ा रहे थे तो स्कूल का नाम नहीं बताना चाहेंगे, तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चे लोग थे, 10-12 बच्चे लोग थे। उनमें से कुछ पढ़ने वाले थे, कुछ नहीं पढ़ने वाले थे। तो जो नहीं पढ़ने वाले होते हैं ना वो भी समझ नहीं पाते हैं, आदर्श में और वास्तविकता में अंतर नहीं कर पाते। लव कुश को जो पीड़ा हुई वो पीड़ा अनावश्यक थी। सीता के साथ जो हुआ, राम के साथ जो हुआ, ईसा मसीह के साथ जो हुआ, सभी कुछ अनावश्यक ही था। सुकरात को मारा गया वो भी अनावश्यक ही था। मरने पे मेरे कहने का मतलब है विवश कर दिया गया। व्यर्थ में अच्छे लोगों का अंत हुआ है, तिल तिल करके। अब अच्छे लोगों के साथ ऐसा उनका प्रारब्ध ही कहे शायद। माँ कहती थी पकी हुई मछली, हरिश्चंद्र जी जब अपनी प्रतिज्ञा से डिग नहीं रहे थे तो जिंदा होकर के नदी में चली गई। कैसी बड़ी विडंबना है ना। अब जान करके आश्चर्य तो होगा, विज्ञान का लॉजिक इसमें काम नहीं करेगा, लेकिन हमारी बातें अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो शायद आप हम कहना क्या चाह रहे हैं वो समझ सकते हैं। देखिए, एक छोटी सी बच्ची क्लास 7 की रो रही थी। तो जब वो रो रही थी तो उसे पास में बुलाए और उसे बोले इसमें है एल्पेनलीबे, इसमें है कैडबरी डेयरी मिल्क, इसमें है किस्मी टॉफी बार, इसमें है 5 स्टार और इसमें है छोटू मंच, और ये हम जा रहे हैं कैडबरी डेयरी मिल्क सेलिब्रेशन लाने। टू टरन टू टरन टू टरन टू। जैसे यहां तक पहुंचे बस उनके चेहरे पे स्माइल आ गई। अब ऐसी सूरत में जब कोई बच्चा रो रहा है तो हम उनके चेहरे पे स्माइल लाने के लिए जो सबसे सहज तरीका है, जो हमें बचपन में किया गया, वो हम अप्लाई ना करें तो क्या करें। एक गार्जियन कभी भी अपने बच्चे को रोता हुआ नहीं देख सकता, लेकिन जैसे ही ऐसा किए
उसके अगले दिन कंप्लेन आ गया डायरेक्टर सर के द्वारा। कारण कि आपने उनके साथ छेड़खानी की है, और ये कंप्लेन बच्चे लोगों के द्वारा की गई। ये कैसे संभव है? अपने 22 साल के कैरियर में ऐसे हालात का सामना इसने, मतलब अजीबोगरीब हालात का सामना ये कर रहे हैं, कभी नहीं किया। एक पिता कभी भी अपने बच्चे को रोता हुआ नहीं देख सकता। सेम वे में एक टीचर का दिल भी एक माँ का दिल ही होता है, तो वो कभी भी अपने विद्यार्थी लोगों को रोता हुआ नहीं देख सकता। क्लास से बाहर जाकर वो रोती तो हम ऐसा नहीं कहते, मेरे पीरियड के बाद रोती तो हम ऐसा नहीं कहते, मेरे पीरियड में रोएंगे वो, हम क्लास ले पाएंगे, ये हमसे तो पॉसिबल नहीं है। और हमने जब की अच्छी नीयत से थी तो उसका परिणाम ऐसा कैसे हो गया? ये तो बड़ी जादू वाली बात हो गई ना। खैर आगे चलते हैं। पिछले 22 साल से पढ़ा रहे हैं, जादू नंबर 2 देखिए आप, तब आपको पता चलेगा कि हरिश्चंद्र के जीवन में दुख ही दुख है। और हरिश्चंद्र मरते नहीं है, हरिश्चंद्र को तो समय से करके हैच करके जीवित रखते हैं, कुछ रोल प्ले करने के लिए। देखिए जादू नंबर 2, क्लास 10th के कुछ न पढ़ने वाले बच्चे जो थे वो आपस में बदमाशियां क्या करते थे। जब वो आपस में बदमाशियां क्या करते थे तो उनको भी टीचर निडरता पूर्वक, एक शिक्षक के तौर पे निडरता पूर्वक हमने डांटा, समय समय पे डांटा और एहसास कराया कि तुम एक विद्यार्थी हो बाबू, तो आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, पढ़ाई के अलावे कोई विकल्प नहीं है। अब ऐसे इस स्थिति में देखिए क्या हुआ। क्लास 10th के 10-12 बच्चे थे, उनमें से पढ़ने वाले बच्चे तो खामोश रहते हैं, प्लस उन्हीं के इर्द गिर्द घूमते हैं, वो भी फन लविंग हो जाते हैं। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, कुछ लोग विरोध नहीं करना चाहते हैं और कुछ लोग समय के अनुसार अपने मान मर्यादा इज्जत की परवाह करके भटक जाते हैं। अब बेशुमार ज्ञान अगर है किसी के पास तो वो तो देने के लिए लालायित होंगे। गीता का उपदेश को अगर एक वाशरमैन के उपदेश से तुलना की जाए, आश्चर्य की बात है। अकर्मक भी तो बना ही दिए जाते हैं। उनमें से एक लड़के को जब डांटे तो उन्होंने कहा कि सर आप ही के क्लास में आप ही मेरे पीछे पड़े रहते हैं, बाकी सारे टीचर जो हैं उनके क्लास में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ला ठीक है भाई। जब दूसरे टीचर की क्लास में, एक लेडी टीचर थी, उनके क्लास में जब बच्चे उनसे मुंह लगा रहे थे, हल्ला हंगामा कर रहे थे, तो हम अपने क्लास से उठ करके उस क्लास में गए और कहें कि रुको अभी बजा करके आते हैं। अब हम जा करके उन्हें, अपने से काफी लंबे बच्चे 6 फीट के होंगे तकरीबन, 4-5 का वो ग्रुप था। अब 2-3 बच्चे थे, बदमाश होते ही हैं। अब उनको जाकर कान पकड़कर एक तमाचा मारे, हल्के से, ये एहसास कराने के लिए कि बाबू आप गलत हो, अब बोलो, अब तो आप दूसरे टीचर के क्लास में बदमाशी कर रहे हो। तो उनमें से अब 1 महीने में पहली बार उन्होंने कहा, उसी दिन उन्होंने कहा कि सर ये आपका पीरियड नहीं है, आप नहीं मार सकते।
तो ये तर्क कितना बड़ा बेईमानी वाला बात है। हमने उन्हें कई बार समझाने की कोशिश की कि और आप आए और झट झट मार दिए। कितनी शातिर माइंड से उन्होंने दाव लगाया बच्चों ने। तर्क कितना बढ़िया दिया कि यह आपका पीरियड नहीं है सर, आप नहीं मार सकते। हमने कहा कि अगर पिता घर में है तो वो पिता है, घर में वो मार सकता है, सड़क पे नहीं मार सकता। फिर कोई 100 ग्राम टीचर होता है या 50 ग्राम टीचर होता है या टीचर होता है। टीचर तुम्हारे भले के लिए एक कुम्हार की भांति जब भी गलत रास्ते पे जाओगे तो वो सही करेगा ही, निश्चित आकार देगा ही, हाँ कि ना। लेकिन नहीं, बच्चों ने में से उस बच्चे ने जो एकदम नहीं पढ़ना चाह रहे थे, वो समझ नहीं पाए शायद हमें, और हमें खोने की का मूल्य नहीं समझ पाए कि क्या अर्थ होगा हमें खोने का। भड़क गए हम पर। सर देख रहे हैं कि आप बहुत तेज बन रहे हैं। अब बोली रफ, बस एक थप्पड़ और मारे। तो मारे उसके दिल पे या हल्का हल्का ही मारे, लेकिन उसे एहसास करा रहे हैं कि तुम स्टूडेंट हो। एक टीचर का भी लड़ने वाला नहीं होता है। आज के इस युग में कोई भी ताकत के भरोसे नहीं जीत सकता है, लेकिन गलती का एहसास कराकर अवश्य जीत सकता है। पर जैसे ही मारे ऐसे, बस दूसरा बोल पड़ा और उसको बोले तुम तो इस लड़के की भांति ऐसे कर रहे हो। अब दूसरे वाले को भी बोले तू भी उठो, तुमको ऐसा करना चाहिए, टीचर के साथ मिसबिहेव करते हो, क्या सीखोगे। गुरु की महिमा माँ बाप से भी बड़ी है। तो सर देख रहे हैं आप तेज बन गए। अब जरा सोच करके देखिए कि ऐसा, और ये आपका पीरियड नहीं है तो नहीं मार सकते हैं सर। तो वो एक तो ऐसे ही 1 महीने में पढ़ने वाले नहीं थे, हमें अपना नेचुरल लेवल दिखाने की, पोटेंशियल लेवल दिखाने के लिए अपॉर्चुनिटी ही नहीं प्रोवाइड की। अब उसके बाद ये बात चली गई बाकी प्रिंसिपल मैम के पास। वो भी उन्हीं के पक्ष से हमें बुला करके डांटे कि ये क्या वो आपका पीरियड था, क्या मैम आपसे मदद मांगी थी। बच्चे क्लास में हल्ला करते रहते हैं तो ऐसे भी हम जा करके डांट देते हैं। कोई हमसे मदद नहीं मांगता, बच्चा भी नहीं मांगता, फिर भी गार्जियन है ना, और हम लोग एक परिवार की तरह रहते हैं। लेकिन बात समझ नहीं पाए, एक्चुअल बात बच्चों की चालाकी समझ में नहीं आई। बड़े लोगों को भी बच्चों की चालाकी समझ में नहीं आई। उन्होंने चालाकी के सहारे अपना हर एक बात सिद्ध करवा लिया। वो आपका पीरियड नहीं था, पहली बात सिद्ध करवा लिया। दूसरी बात कि उनका टीचर बनने गए थे, उनके चालाकी के दिमाग का दमन करने गए थे, तो वहां पे भी साबित कर लिए कि आप तेज बन रहे, आप मारने गए थे। एक टीचर कोई कुश्ती लड़ने वाला बॉक्सर या रेसलर नहीं होता। एक टीचर माइंड और हार्ट को शेप में लाने वाला होता है। उसको नॉलेज से राइट डायरेक्शन और विजडम और कल्चर और आइडियोलॉजी का पाठ पढ़ाने वाला होता है। लेकिन किस खूबसूरती से उसने होशियारी, चालाकी का परिचय देते हुए बेवकूफ बना दिया सारे लोगों को। तनिक भी उसे डर नहीं लगा कि इस टीचर को खो देंगे तो मेरा आने वाला कल कैसा होगा, भारतीय संस्कृति का क्या अस्तित्व है। थोड़ी सी और आगे चलते हैं तो हमेशा की तरह वही बात। अब एक टीचर है, उन्होंने ब्यूटीफुल बोला। एक बच्ची को हम पढ़ा रहे थे और बहुत सारे लोग ब्यूटीफुल बोलते हैं, हमारे मुंह से निकला ब्यूटीफुल, तो अब वो अड़ गई और हमें नीचा दिखाने के लिए हर संभव प्रयास कर डाली।
और साफ साफ हम उन्हें समझा रहे हैं कि ब्यूटीफुल होता है और क्यों होता है ये फनिम के सहारे। भाषा की सबसे छोटी इकाई फनिम होती है, ब्यूटीफुल नहीं होता है, ब्यूटीफुल होता है। फोनेटिक्स के आधार पर समझाने की कोशिश की, अब वो अड़ गई, वो कंपेयर कर दे कि आप सही हैं या वो सारे लोग सही हैं। तो वहां पे हमारा इंटेंशन उन सभी को गलत करने की का कभी भी नहीं था। सबके प्रति हमारे मन में श्रद्धा है, सम्मान है, सबके प्रति सबकी मेहनत को सलाम है। टीचर जो भी लोग बनते हैं वो एक तपस्वी होते हैं हमारे हिसाब से, और तपस्या करते हैं। हाँ, उनकी हम बात नहीं कर रहे हैं जो दाल रोटी के चक्कर में टीचर बने हुए हैं। टीचर अब लाइफ में एक गवर्नमेंट फॉर्म हम नहीं भरे, डायरेक्ट इसी लाइन में है, तो कोई तो कारण होगा। पढ़ने में भी कमजोर नहीं थे तो कोई तो कारण होगा। तो टीचर की आदर्शवादी छवि होती है, और बहुत सारे लोग फैन भी है अशोकानंद के। आज भी जहाँ जहाँ पढ़ाए हैं वहाँ से बच्चे लोग आते हैं, सम्मान के निगाह से देखते हैं, और मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं। 5 होकर रास्ते में मिल जाते हैं तो प्रणाम करते हैं। जितनी हमें मिली, हमें नहीं लगता है कि शायद किसी को सम्मान मिला होगा, किसी अन्य टीचर को। और इसी शायद उसी की का उल्टा हो रहा है। एक वो अकर्मक को दोनों में समान रहना चाहिए, लेकिन जरा समीक्षा होनी चाहिए। परीक्षा है तो समीक्षा है, ये चीजें आवश्यक है। उन्हें बताएं कि सभी लोग जानकार हैं, लेकिन अंग्रेजी भाषा में कुछ विशेषज्ञता प्राप्त लोग होते हैं जो विशेष स्तर पे मेहनत किए हुए होते हैं और इनोवेशन के लेवल के परे होते हैं, तथा नई नई इनोवेशन वो लगातार करते ही रहते हैं। तो उस व्यक्ति का डिफरेंस तो होगा ना नॉर्मल पर्सन से। जैसे एक आई स्पेशलिस्ट जो है वो आई की तो नॉर्मल पर्सन जो सिर्फ आई जानेगा, उससे तो अधिक जानेगा ना। भाषा की सबसे छोटी इकाई फनिम होती है, फनिम ही डिसाइड करती है कि ब्यूटीफुल होगा या ब्यूटीफुल होगा। वर्ड का प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? फनिम अर्थात वर्ण, PHONEME। फोनेटिक्स में इसकी पढ़ाई होती है, फोनोलॉजी में भी ये चीज पाई जाती है, लेकिन उन्होंने कंप्लीटली इग्नोर कर दिया और कहा कि आप 2 टुक बताइए कि आप सही हैं या वो सही है, ब्यूटीफुल होता है या ब्यूटीफुल होता है। तो हमारे मुंह से निकल गया कि ब्यूटीफुल होता है बाबू, ठीक है। अब इस पर इश्यू हो गया, ना ही लॉन्ग, अब ज्यादा पढ़ना जी का जंजाल। लॉन्गमैन के अनुसार चले तब भी ब्यूटीफुल, ऑक्सफोर्ड के अनुसार चले तब भी ब्यूटीफुल। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। बच्चे लोग कई जगह पे आश्चर्यजनक तरीकों से, अब इतना अच्छा स्पोकन इंग्लिश का क्लास हुआ। I have asked several questions from my all students and they have replied quite well. One of them performed very well. I was heartily glad. हमने पूछा कि अगर आपके पास 2 टीचर हैं जैसे आपके फेवरेट, उन दोनों से हमारी नहीं बनती है, तो आप मेरे साथ पक्षपात करेंगे? तो नहीं सर, और उन दोनों से तो मेरी नहीं बनती है। अब लो, इसको मिर्च मसाला बना करके परोस दिया गया, अयोध्या कांड हो गया। राम के वनवास जाने की या लव कुश के जन्म लेने की वन में या सीता के वन जाने की तैयारी कर लो मियाँ, हद हो गई। वो आकर कहती है कि अशोक सर बोल रहे थे कि वो लोग अच्छे टीचर नहीं है। 2 टीचर को के बारे में बोल रहे थे कि हमारी तो उनसे नहीं बनती है।
जब ये विश्लेषण की बात कर रहे हैं, अगर के अंतर्गत रख रहे हैं, एक युग में बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे महापुरुष लोग होते हैं, बहुत सारे वीर महावीर होते हैं, बुद्धिजीवी वर्ग के लोग होते हैं। तो क्या वो लोग एक दूसरे के प्रति पार्टी पॉलिटिक्स करेंगे? अच्छे लोग ऐसा कभी नहीं कर सकते। एक ही युग में कृष्ण भी हुए, विदुर भी हुए, भीष्म भी हुए, द्रोण भी हुए। तो ये सारे लोग आपस में दुश्मनी थोड़े न करते थे। इसी युग में तेंदुलकर भी हैं, कलाम भी हुए थे। तो क्या ये सभी लोग एक दूसरे से जलते थे? अन्ना हजारे सर हुए नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी जी हुए, सभी कहाँ एक दूसरे से जलते थे? सभी आपस में अपनेपन थे, मिलजुल कर रहते थे, सम्मान के निगाह से रहे हैं और अभी भी रह रहे हैं। कुछ लोग जो बचे हुए हैं जीवित हैं, आदर्श बने हुए लोग, लोगों की प्रेरणा के स्रोत बने हुए हैं। हम लोग एक हैप्पी फैमिली की तरह रहते हैं, लेकिन गुण चोर तो होना चाहिए। लोग अच्छे लोगों की क्वालिटीज को तो ऑब्जर्व करना चाहिए। एक से एक मोटिवेशनल स्पीकर है, सभी लोग हैं, सभी की क्वालिटीज को ऑब्जर्व करना चाहिए। और कहना क्या चाह रहा है वो बातें निगेटिव टर्म कैसे लाया जा सकता है? इतना अच्छा क्लास का इतना गंदा रिस्पॉन्स आया कि आपने ये कहा, बच्चे ने ये कंप्लेन किया। कैसे कोई बच्चा ऐसा कर दिया कि मान लो हमारी तो उन लोगों से नहीं बनती है, तो आपका हमारे प्रति क्या रवैया रहेगा? लो कर लो बात। कैसे कोई टीचर खुल करके अपनी योग्यता दिखा पाएगा? आप लाइफ में कभी इंग्लिश बोलना ही नहीं चाहते, इसका मतलब है जैसा है वैसा ही रहना चाहते, और आप सिर्फ अच्छा, बहुत अच्छा, इतना ही बोल करके संतुष्ट हो जाएंगे। गुड गर्ल, गुड बॉय, वेरी गुड, बेस्ट, यही साइंस में इतना ही रहता है एक टॉपिक में। ऐसा नहीं होता। सूक्ष्म जीव नगण्य आंखों से दिखाई नहीं देते, सिर्फ इतना पढ़ा दिया जाए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर नॉट विजिबल बाय आवर नेक्ड आइज, हो गया, पूरा माइक्रोब्स का स्टडी हो गया। ये कैसे पॉसिबल है? इम्पॉसिबल है। तो समीक्षा तो करनी पड़ेगी ना। अब समीक्षा और पार्टी पॉलिटिक्स में डिफरेंस होती है। आखिर हम किसी का विश्लेषण नहीं करेंगे तो उसके बारे में पता कैसे चलेगा? उसका आईक्यू चेक कैसे होगा? एक से एक चीजें जीवन में घटते रहती हैं, लेकिन इन सब के बावजूद पता नहीं कब सत्य जो है वो लोगों के दिलों में जगह बना लेता है, झट से बना लेता है। अगर किसी में, ऐसा नहीं कि सारे लोग गलत है, किसी में सच्चाई होगी, किसी के दिल में सत्य का वास होगा, मेहनती होंगे, तो वो सच्चाई को देख पाएंगे। और टीचर लोग जो हैं वो समझ पाएंगे। जब तक टीचर नहीं समझेंगे असलियत को, उनकी एक लायक टीचर के क्वालिटीज को, एक टीचर नहीं होता है। और एक टीचर अगर टीचर है तो फिर वो उसके साथ ये सब हो रहा है तो चलता है, लेकिन एक व्यक्ति जो एक मिसाल, एक लीजेंड है, उसके प्रति अगर कोई कुछ करता है, ऐसा स्टेटमेंट देता है, तो भाई अगर आप सूरज में हाथ डालोगे तो कोई तो एक नेचर है, नेचर है, वो चेंजिंग लाएगा, कुछ ना कुछ बदलाव लाएगा। और आप अच्छा हो तो आपको सबसे अच्छा बना देगा, और अगर आप बुरा हो तो आपसे वो डरने वाला तो नहीं है। कुछ ना कुछ प्रकृति का ये रूल है, वो बदलाव लाएगा तो लाएगा। अब उसके बियॉन्ड हम ही नहीं जा सकते हैं। लेट्स सी व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर। एंजॉय टुडे, हैप्पी गो लकी।